आप उसको प्लीज प्रैक्टिकल भी करके देखिए, तो चीजें आपको धीरे धीरे और क्लियर होती रहेंगी। तो और जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि सुरजीत सर भी हमारे संग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार उन सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से। और यहाँ पर मैं सुरजीत सर का भी वेलकम करना चाहूँगा कि उनका भी बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सेशन में, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप प्लीज़ अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू कुबेर जी, थैंक यू सो मच और वेलकम स्टूडेंट्स टू एपीएलएल ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये होगा पावर पॉइंट का जो है ये सेकेंड पार्ट होगा। पावर पॉइंट का ये सेकेंड पार्ट आशा करता हूँ आप लोगों ने ये पहले का जो सेशंस है वो किया होगा, अपने असाइनमेंट्स जो मैंने दिया था आपने उसे ट्राई किया होगा, और जो कुछ भी सिखा रहा हूँ आप उसे प्लीज नोट करते रहिए क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहता है, तो ये नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ी सी रिवाइज कर दूंगा पहले की चीजों को भी, और आज कुछ नया और भी सीखेंगे, अलग अलग टैब्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट्स क्वेश्चंस था, इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आंसर्स को। तो जो ये क्वेश्चन था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू present data and information by using text, images, diagrams with animations and transition effects, etc. in slides that helps to explain the topic or idea in front of the audience easily and practically. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस भी डाल सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन में, और एनिमेशंस के द्वारा इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ट्रांजिशंस देके यहाँ पे इसको इफेक्ट्स देके हमारे स्लाइड्स को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूज करके हम अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बहुत अच्छी आइडिया के साथ। जो भी कुछ हम विजुअली देखते हैं वो सारी चीजें हमें और अच्छी तरह से याद रहता है, तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का यूज क्या है? यू कैन यूज हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट टू लिंक टू वेबसाइट एंड अदर स्लाइड्स। तो हम हाइपरलिंक से हम अलग अलग पावर पॉइंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं, दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जब हम स्लाइड शो करें, इस लिंक्स में जाके हम दूसरे चीजों को दिखा सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हम इसे वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फीचर है, इससे हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं कोई भी फाइल के साथ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंशन है PPTX। ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। A file extension is an identifier specified as a suffix to the name of the computer file. The extension indicates the characteristics of the file content or its indeed use. तो ये एक्सटेंशन जो है वो बताता है वो क्या टाइप ऑफ फाइल है, वो क्या है, कितने वर्जन का है, और अकॉर्डिंग टू दिस फाइल नेम हमारे सिस्टम इसको रन करता है। कौन सा एप्लीकेशन से ओपन करना है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है PPTX, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 4, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट यूजिंग रन। सो रन यूज करके हम किस तरह से पावर पॉइंट को रन कर सकते हैं। सो आपके जो विंडोज की है, विंडोज की और R को प्रेस करने से एक रन एप्लीकेशन ओपन होता है। वहां पे अगर आप पावर PNT स्पेलिंग नोट कीजिएगा, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो ओपन नहीं होगा, POWERPNT। अगर आप इसे टाइप करते हैं एंटर प्रेस करने से, तो पावर पॉइंट को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये था हमारे लास्ट सेशंस का क्वेश्चंस। आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने आप को, अगर गलत है तो करेक्ट कर लीजिए, सही है तो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट जो है हमारे अभी नेक्स्ट सेशंस के बारे में हम सीखेंगे। तो पावर पॉइंट सबसे पहले थोड़े से हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें विंडोज स्टार्ट की को प्रेस करना है, उसके बाद हम ऑल एप्स में जाके पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं।
विंडोज 10 में भी हम लोग स्टार्ट में क्लिक करके अल्फाबेटिक ऑर्डर में पी लेटर को फाइंड आउट करके उसके नीचे हम पावर पॉइंट से ओपन कर सकते हैं। जो टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार सबसे ऊपर का जो बार होता है, तो जो GUI विंडोज में रहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर का जो बार है जहाँ पे हमें नाम दिखाई देता है, दिस इज द टाइटल बार, और वहाँ पे हमारे फाइल नेम भी दिखाई देता है। क्विक एक्सेल टूल बार है जो ये ऊपर में आता है, इन कमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से ताकि हम तेजी से काम कर सके, ऑप्शंस को जल्दी से रन कर सके। तो ये सारे हम कस्टमाइज करके वहाँ पे इन चीज़ों को रख सकते हैं। आज जो टूल्स बार्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले है एनिमेशंस टैब में सीखेंगे वहाँ पे क्या क्या टूल्स है, इन सारे टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। देन स्लाइड शो, उसके बाद रिव्यू एंड व्यू, इन सारे टैब्स के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है वो एनिमेशन टैब्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एनिमेशन टैब जो है, यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलता है सबसे पहले रहता है ये प्रीव्यू ऑप्शन। इन प्रीव्यू ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं हमारे एनिमेशंस कैसे आ रहे हैं, तो वो डिस्प्ले करने के लिए, रन करने के लिए हमारे स्लाइड में ये प्रीव्यू ऑप्शन यूज किया जाता है। उसके बाद आता है एनिमेशंस। इन एनिमेशंस टैब में आप नीचे देख सकते हैं हमारे जो टैब का जो स्क्रीनशॉट है वहाँ पे दिया गया है। तो प्रीव्यू के बाद ये अलग अलग एनिमेशंस यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप किस तरह का एनिमेशन आप देना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, वो टेक्स्ट हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, तो उसे सिलेक्ट करके आप इस एनिमेशन को दे सकते हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, वो ऑन क्लिक होगा या फिर ऑटोमेटिकली रन होगा, ये सारी चीजें आप वहाँ पे दे सकते हैं। देन टाइमिंग का एक है, वो आप डिले कर सकते हैं, कितने देर बाद आएगा या फिर वो कितना स्लोली होगा, ये सारी चीजें भी आप टाइमिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है एनिमेशन टैब्स में वो आ जाता है। तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहूँगा इस एनिमेशन टैब के, क्योंकि ये एनिमेशन टैब्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से हम लोग सारे काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद, स्टार्ट में सिलेक्ट करने के बाद हम ये पी लेटर से इस यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट जब हम ओपन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ये आ जाएगा, सबसे पहले आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हम लेआउट इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट हम ब्लैंक ले सकते हैं या फिर कुछ लेआउट यहाँ से टाइटल लेआउट जैसे आपको चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक आप अपना लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ब्लैंक लेआउट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके या फिर कोई भी शेप्स आपको जैसे चाहिए, कोई इमेज चाहिए, आप यहाँ पे इंसर्ट करके अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया प्रेजेंटेशन। अभी इन प्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये इंसर्ट कर मैंने कर चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन टैब पे। एनिमेशन टैब से यहाँ पे किस तरह से हम एनिमेशन यूज करेंगे, तो एनिमेशन टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे अलग अलग एनिमेशंस दिया हुआ है। तो पहले इसको सिलेक्ट करना जरूरी है, अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये डीएक्टिवेटेड रहेगा, ये काम नहीं करेगा। तो पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से जो भी एनिमेशन आपको पसंद आ रहा है, आपके प्रेजेंटेशन के मुताबिक जो मैच हो रहा है, आप दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक एनिमेशन फेड, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये फेड होके आ रहा है। तो इन ऑर्डर्स को मैं भी चेंज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं चाहिए, दूसरे में मुझे चाहिए फ्लाई इन इस तरह से आएगा। तो इसके इफेक्ट्स, जो इफेक्ट्स ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, ये फ्लाई इन जैसे ये बॉटम से आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डायरेक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है।
ये बॉटम लेफ्ट राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, कोई भी आप एंगल से आप इसे दिखाना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रॉम बॉटम लेफ्ट देता हूँ तो ये बॉटम लेफ्ट से यहाँ पे आ जाएगा। अगर बहुत एक पैराग्राफ है या सिर्फ बहुत पॉइंट वाइज है, हर एक को आप एक साथ देना चाहते हैं, अलग अलग करके देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आप सीक्वेंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है ये प्रीव्यू में, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करने से ये प्रीव्यू शो होगा, किस तरह से वो आ रहा है। इन प्रीव्यू ऑप्शंस को यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग में यहाँ पे दिया गया है ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन जो है ये 0.50 मतलब हाफ सेकेंड में ये प्ले हो रहा है। आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन को अगर इंक्रीज कर देंगे, ये मैं 1 सेकंड का दे दिया, अभी ये धीरे से प्ले होगा, 1 सेकंड टाइम के अंदर ये एनिमेशन इसे शो हो जाएगा। अब देखिए इसका जो स्पीड है अभी ये कम हो चुका है, ये 1 सेकंड का हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना एनिमेशंस को फास्ट कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। डिले ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर आप दोनों के अंदर एनिमेशंस के कुछ टाइम आप देना चाहते हैं कि 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो देन हम इस डिले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं और एक टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट है, एक प्रेजेंटेशन और एक कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो एनिमेशन है, इस एनिमेशन को मैं डिले करना चाहता हूँ, तो इसको अगर मैं एक टाइम देता हूँ कि ये हाफ सेकेंड बाद ये डिस्प्ले आएगा, तो अभी प्रीव्यू में जाने से ये आने के बाद हाफ सेकेंड बाद ये इसे डिस्प्ले होगा ये। तो इस तरह से हम टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सेट किया है। और ऊपर में देखिए ये स्टार्ट कैसे स्टार्ट होगा, ऑन क्लिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। विद प्रीवियस मतलब दोनों एक साथ आएगा, आफ्टर प्रीवियस मतलब उसके बाद आता है। तो हम अगर सिलेक्ट करते हैं विद प्रीवियस एंड अभी प्रीव्यू करते हैं तो ये दोनों एक साथ आएगा। अगर इसे हम लोग आफ्टर प्रीवियस देंगे तो ये इसके बाद आने वाला है। तो आफ्टर प्रीवियस मैं एक डिले टाइम हाफ सेकेंड कर दिया है, अभी इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन और हाफ सेकेंड बाद ये कंप्यूटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एनिमेशंस को दे सकते हैं, इसके टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं इस टाइमिंग ऑप्शंस के द्वारा। इफेक्ट ऑप्शंस से हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के अभी देखिए आप यहाँ पे जो इफेक्ट ऑप्शन है ये फ्रॉम बॉटम लेफ्ट है, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, इसका डायरेक्शन में फ्रॉम बॉटम राइट कर देता हूँ। तो अभी ये राइट साइड से आएगा। अभी हम प्रीव्यू में देखेंगे तो ये पहला प्रेजेंटेशन इस डायरेक्शन से एंड देन इस डायरेक्शन से। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। एनिमेशंस के ये पहले जो एनिमेशन हमने अभी यूज किया है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये एंट्रेंस है। तो ये सबसे पहले वो एंट्रेंस कैसे आएगा इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो आपको अलग अलग चाहिए यहाँ पे, जैसे ऐड एनिमेशंस का जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को यूज करके आप अलग अलग टाइप, अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। तो पहले जो हमने ये यूज किया जो ग्रीन कलर का आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये ऐड एनिमेशन एंट्रेंस का है। एम्फेसिस जो है ये एनिमेशन एंट्रेंस के बाद आता है, इसके बाद आता है एग्जिट। तो इसके नीचे आता है एग्जिट, वो जाएगा किस तरह से, एग्जिट कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्रेंस दे दिया, अभी एग्जिट अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है एग्जिट के लिए। आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। मैं ये कलर प्लस को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए ये किस तरह से फ्लैश होके ये एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद मैं कंप्यूटर में सिलेक्ट करता हूँ इसे एंड देन एड एनिमेशन, यहाँ पे हम एक एग्जिट दे देता हूँ। तो देखिए ये अलग अलग एग्जिट है। अब अगर हम इसे प्रीव्यू में देखेंगे तो सबसे पहले ये एंट्रेंस आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन, उसके बाद ये एग्जिट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस दे सकते हैं, एम्फेसिस दे सकते हैं। नाउ अगर हमें ये एनिमेशंस के ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस करना है तो इन ऑर्डर्स को चेंज करने के लिए हम एनिमेशन पेन यूज करेंगे। एनिमेशन पेन में अगर सिलेक्ट किया तो फिर हमें ये ऑर्डर्स में दिखाई देगा। अगर हम ऑर्डरिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी ये ग्रीन और आपको ये दिखाई दे रहा है एक एम्फेसिस और एक यूज किया है रेड जो एग्जिट। तो मैं यहाँ पे और एक एम्फेसिस देना चाहता हूँ।
तो ये यहाँ पे नंबर जो ये टेक्स्ट है कंप्यूटर, इस यहाँ पे मैं एक एम्फेसिस देना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करके एनिमेशंस में जाके एक एम्फेसिस, सपोज ये स्पिन में दे दिया और स्पिन होके ये एम्फेसिस होगा। इसका जो ऑर्डर ये सबसे लास्ट में आ चुका है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो इसका ऑर्डर, इसको ऊपर करने के लिए इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑर्डर को ऊपर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर जो सबसे पहले आ जाएगा ये ग्रीन कलर का जो एंट्रेंस है, इसके बाद एम्फेसिस एंड इसके बाद ये एग्जिट। एग्जिट टेक्स्ट 4 में है, हम यहाँ पे भी एक एग्जिट यूज कर देते हैं। एड एनिमेशंस देन एग्जिट। एग्जिट में ये अलग इफेक्ट यूज करता हूँ, जूम। तो इसे भी इसका ऑर्डर मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम प्ले ऑल करेंगे तो 1 by 1 ये किस तरह से प्ले होता है, इसके बाद एम्फेसिस एंड लास्ट में जो होगा ये एग्जिट। तो इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशंस के द्वारा अपने प्रेजेंटेशंस को और एट्रैक्टिव बना सकते हैं और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ताकि ऑडियंस को और एट्रैक्टिव लगे, आपके प्रेजेंटेशन में और फोकस करे वो, तो आपके लिए इजी होगा सबको समझाने के लिए। तो इस तरह से हम एनिमेशन पैनल को यूज कर सकते हैं, अलग अलग एनिमेशंस दे सकते हैं यहाँ पे। अगर और भी एनिमेशंस ऑप्शंस आपको चाहिए तो फिर ये सारे एनिमेशंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से इसे रिमूव कर सकते हो। जितने सारे एनिमेशंस हमने दिया था एनिमेशन पैनल से हम लोग इसे रिमूव कर चुके हैं। नाउ मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को दूसरा, जैसे कि ये सारे ऑप्शन है, इससे अलावा भी और भी सारे ऑप्शन है, उसको कैसे हमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऐड एनिमेशंस में क्लिक करके आप यहाँ पे मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको और भी एंट्रेंस इफेक्ट्स आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अगर आपका प्रीव्यू इफेक्ट अगर ये ऑन रहेगा तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कौन सा इफेक्ट किस तरह से आने वाला है। तो आपको जो पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है अपने प्रेजेंटेशंस में, तो आप उसे सिलेक्ट करके प्रीव्यू करके ओके प्रेस करके आप उसे दे सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये सिलेक्ट करके मैंने ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर से मैं इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड एनिमेशन देन मोर एंट्रेंस इफेक्ट। इसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए आपको। मैं ये फ्लिप देता हूँ, ये फ्लिप इस तरह से आएगा। ओके, इफेक्ट ऑप्शन ऑल एट वंस दे देता हूँ। ये एक साथ आ गया ये इफेक्ट ऑल एट वंस। तो इसे मैं प्ले करके देखता हूँ किस तरह से। तो हम देख सकते हैं हम और भी मोर इफेक्ट्स में जाके दूसरे एनिमेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप एग्जिट भी दे सकते हैं, एम्फेसिस भी दे सकते हैं। एड एनिमेशन जाके यहाँ पे मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स है, यहाँ पे मोर एग्जिट इफेक्ट्स है। इमोशन पाथ्स आप देख सकते हैं, इसके डायरेक्शन को अपने मुताबिक चेंज करके आप दे सकते हैं। मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये स्टार पॉइंट ये बनाना चाहता हूँ 6 पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में किस तरह से वो आ रहा है। अभी ओके, हमने ओके में क्लिक कर देते हैं इसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये स्टार आ रहा है। तो इसको हम अभी प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रीव्यू में हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये पहले दोनों आ जाएगा, इसके बाद ये स्टार इमोशन पाथ से ये बनाया गया है। तो इसका स्पीड देखिए आप देख सकते हैं, अपना डायरेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एनिमेशन टैब से आप ये सारे ऑप्शंस को दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस। ये जो शेप्स है यहाँ पे टर्न ऑप्शंस है, शेप्स है, लूप्स है, कस्टम पाथ है, ये सारे ऑप्शंस भी है। आप जो ऑप्शंस चाहिए आप वहां से इमोशन पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। ये एनिमेशन स्टेप को हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं और ये हो गया एनिमेशन टैब। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्लाइड शो टैब है। तो स्लाइड शो टैब में यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्लाइड शो ऑप्शन मिलता है। आप किस तरह से स्लाइड को स्टार्ट करेंगे, आप बीच में से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम करेंट
स्लाइड्स होगा, अगर पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग होगा। और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्टार्ट स्लाइड शो में, जैसे प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शंस भी रहते हैं। देन सेटअप शो, सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड्स, रीहेंस टाइमिंग, देन रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शन आपको सेटअप में मिलते हैं। आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, टाइमिंग्स को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए आपको ये मॉनिटर ऑप्शंस में आता है, आप कहाँ दिखाना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिक रहेगा तो फिर आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। आप अगर दूसरे कुछ अटैच किया हुआ है, प्रोजेक्टर वगैरह तो अटैच किया है, तो वहाँ पे प्रेजेंटर्स आ जाते हैं। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपने यूजर्स के मुताबिक आप कहाँ पे उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार इसको प्रैक्टिकली इसको रन करके, इस ऑप्शंस को यूज करके किस तरह से हम इसे यूज कर पाते हैं, इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। मैं दिखाना चाहता हूँ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो आप बिगिनिंग से करना चाहते हो तो बिगिनिंग से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ऐड करना चाहता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे होम में जाके और कुछ स्लाइड्स में एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स ले लेता हूँ। ये मैंने 3 अलग अलग स्लाइड्स ले लिया। अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन, एक है स्लाइड कंप्यूटर, मैं इसे सेकेंड स्लाइड में से मूव कर देता हूँ। और एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इसे मैंने और एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। सर ये आपका अभी स्लाइड शो बंद हो गया सर, वो आपका शेयरिंग हो गया है। ओके, 1 सेकंड मैं शेयर कर। जी आप ठीक है ना? ये सर ओके, सो ये मैंने ये अलग अलग स्लाइड्स में हम अलग अलग ये टेक्स्ट मैंने दिया है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसे यूज करेंगे। तो स्लाइड शो में जाने से हम आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम करेंट स्लाइड है। अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बिगिनिंग करेंगे तो ये पहले स्लाइड से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पहला वाला स्लाइड है, इसका जो एनिमेशन से वो प्ले हो रहा है। इसके बाद ये सेकेंड स्लाइड्स आ गए एंड देन ये लास्ट वाला स्लाइड पावर पॉइंट स्लाइड। जब आप स्लाइड्स दिखा रहे हैं तो आप इसको अगर किसी भी मोमेंट यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो ESC, जो कीबोर्ड में जो ESC की है उसको प्रेस करके आप एग्जिट हो सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जब आप प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं तो आप अगर इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो ESC की को प्रेस करके आप किसी भी टाइम उससे एग्जिट हो सकते हैं। तो वो शॉर्टकट की है आपके स्लाइड शो को बंद करने के लिए। तो ये जो है ये तीनों स्लाइड इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बीच में से स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रॉम करेंट स्लाइड आप दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट आता है ये प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम शो करना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम शोज में जाके आप इसको कस्टमाइज शो कर सकते हैं, सेटअप स्लाइड शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। आपका कोई अगर स्लाइड आपको नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, जब स्लाइड शो आप करना चाहते हैं तो अब ये शो नहीं होगा, उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करके आप रख सकते हैं। बाद में उसको फिर से अनहाइड कर सकते हैं। आप रिहर्स टाइमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो ये जब आप रन करेंगे यहाँ पे तो हर एक टाइमिंग जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है, उस रिकॉर्डिंग को आप सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्ले करेंगे तो वो उसी तरीके से वो प्ले होता है। आप उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं सेव करके। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सेटअप शो में, ये सेटअप में आपको सारी चीजें मिलता है। लास्ट में जो है ये मॉनिटर्स ऑप्शन, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको चेंज कर सकते हैं। जो मॉनिटर ऑप्शन है ऑटोमेटिक है, आप इसको प्रेजेंटेशन व्यू में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका अभी ये कुछ एडिट नहीं है, आप जब ऐड करेंगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप प्रोजेक्टर्स कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है, तो उसको आप चेंज करके आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है, नेक्स्ट जो टैब है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अभी ये स्लाइड शो हो गया। नेक्स्ट जो शो है ये रिव्यू।
ये रिव्यूज में यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शंस, प्रूविंग के अंदर आपको मिलता है स्पेलिंग चेकिंग का, रिसर्च का, ट्रेशर्स का ऑप्शंस आपको मिलता है, लैंग्वेज का ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे ट्रांसलेट लैंग्वेज मिलता है आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, आप नए कमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अलग अलग कमेंट्स दे सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट्स कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये सारे कमेंट ऑप्शन आपको रिव्यू टैब में मिलता है। आप कंपेयर कर सकते हैं एंड देन एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर मतलब आप दो स्लाइड्स को, अलग अलग स्लाइड्स को एक साथ कंपेयर करके उसे देख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं चाहिए उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको मिलता है रिव्यू टैब में। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ इसे रन करके प्रैक्टिकली किस तरह से वो आता है डिस्प्ले। तो रिव्यू टैब में आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। आपको यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत है, आप चेक करना चाहते हैं, ये स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने किया होगा, ये पहले किया है। ये रेड अंडरलाइन जो आता है वो स्पेलिंग चेकिंग का है। और जब आप कुछ एक पैराग्राफ लिखते हैं, बहुत कुछ लंबा सेंटेंस लिखते हैं, तो आपको ये चेक करने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स में चेक करने के लिए स्पेलिंग ये कर सकते हैं, हम चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसर्स ऑप्शन से टाइपिंग करने के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसे यूज करके आप और भी अच्छी तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग अपने इंग्लिश में लिखने के बाद दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसे। तो आप कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट्स दे के आप अपने प्रेजेंटेशंस को और डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करके अलग अलग कमेंट्स दे सकते हैं, अगर नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकते हैं, हाइड करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है कंपेयर ऑप्शन, कंपेयर ऑप्शंस को आप यूज करके आप कंपेयर कर सकते हैं, दो अलग अलग प्रेजेंटेशंस को कंपेयर कर सकते हैं एक साथ उससे। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है रिव्यू में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट जो है ये व्यू, व्यू में हमें सारे जो व्यूइंग ऑप्शन से हमें मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रेजेंटेशन व्यू, तो ये अलग अलग व्यू मिलता है हमें यहाँ पे, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू। तो ये अलग अलग रिव्यू या व्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है मास्टर व्यूज, मास्टर व्यूज में आपको स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर, नोट मास्टर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलता है। शो, आप यहाँ पे शो हाइड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर तरीके से उसको बनाने के लिए आप रूलर यूज कर सकते हैं, ताकि आप हर एक चीज को सही तरीके से अपने प्रेजेंटेशन, अपने स्लाइड में उसको अरेंज कर पा सकते हैं। ग्रिड लाइंस आपको यूज कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को यूज करके सब आप स्ट्रेट रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें और सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में आ जाएगा। गाइड्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नोट्स है, आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन को जूम करके आप उसको और बेहतर तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो कलर्स है, कलर्स को चेंज कर सकते हैं आप, ग्रे स्केल इसे क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कलर रहता है, तो कलर, सारे कलर्स आपको दिखाई देगा। या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी उसको चेंज कर सकते हैं। विंडोज को अलग अलग विंडोज में काम करने के लिए जो विंडोज ऑप्शन है, विंडोज ऑप्शंस को यूज करके आप नए विंडो में काम कर सकते हैं, उसे अलग अलग विंडोज में स्विच कर सकते हैं। तो मल्टीपल विंडोज में जब आप काम करते हैं तो ये ज्यादा यूजफुल होता है यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये व्यू टैब में आपको मिलता है। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मिलता है व्यू, व्यू ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो है ये बाय डिफॉल्ट रहता है। आउटलाइन व्यू में आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये आउटलाइन व्यू में आता है। तो ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये सारे बहुत छोटे साइज का हो जाता है। ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो आपको जो प्रेजेंटेशन एरिया है ये और बढ़ जाता है, आप एरिया को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से। देन स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये सारे स्लाइड्स को एक साथ वो दिखा देता है ये। तो सारे स्लाइड्स के प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो स्लाइड शॉर्टर व्यूज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आता है नोट पेज, यहाँ पे हर एक नोट्स को आप देख सकते हैं, हर एक पेज स्लाइड्स में आपने क्या नोट डाला, वहाँ पे क्या है, उसे रीड करने के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। रीडिंग व्यू सिर्फ आपको रीड करने के लिए यूज होता है, ये आप रीड करने कर सकते हैं, इसे सिंपली रीड करने के लिए यूज होता है।
इसे भी आप एग्जिट करने के लिए ESC का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने स्लाइड शो से एग्जिट होने के लिए यूज होता है। तो ये सारे जो है प्रेजेंटेशन व्यू, देन स्लाइड मास्टर में जाके आप यहाँ पे एडिट करके अपने स्लाइड्स का थीम को, डिजाइन्स को आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हमारे जो डिजाइन्स है वो बहुत ही जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं। आप लेआउट से जो भी सिलेक्ट करेंगे, आप जैसा भी डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे, वो डिजाइन यहाँ पे वो देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको, अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं यहाँ पे, अगर मल्टीपल बहुत सारे स्लाइड्स है, तो आप ये सारे डिजाइन्स अगर यहाँ पे बना के रखेंगे तो इसे नेक्स्ट न्यू स्लाइड्स ऐड करके उसको डिजाइन करने या फिर अरेंज करने में बहुत इजी होता है। तो एक थीम क्रिएट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे थीम का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, आप अलग अलग थीम्स को यूज करके यूज भी कर सकते हैं, उसको कस्टम कर सकते हैं। तो इस व्यू को क्लोज करने के लिए आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है क्लोज मास्टर व्यू, तो इसे क्लोज करके आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हम यहाँ पे व्यू ऑप्शन में, यहाँ पे आते हैं ये रूलर्स। मैं आपको ये नॉर्मल व्यू कर देता हूँ ये, तो फिर यहाँ पे दिखा देते हैं आपको रूलर्स को आप ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रूलर आ चुका है। ये एक हॉरिजॉन्टल रूलर है, एक वर्टिकल रूलर है। तो इस रूलर के हिसाब से आप कितने इंच आपके स्लाइड्स होगा, कहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं, ये स्केल के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, आप फिर से यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स का एरिया और भी आपको बढ़ जाता है ये। नेक्स्ट जो है ग्रिड लाइंस, ये ग्रिड लाइंस को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स में बॉक्सेस दिखाई देता है। तो इन बॉक्सेस को यूज करके आप अपने जो कंटेंट्स, इन कंटेंट्स को अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स को अरेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। नेक्स्ट जो है और एक टेक्स्ट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसके नीचे मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं परफेक्टली, ताकि हर एक चीज एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आए और आपके प्रेजेंटेशन को अलग लुक, एक स्टैंडर्ड लुक मिले। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। जब आपका एडिटिंग का काम खत्म हो गया, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने से ये आपको, ये देखिए थोड़ा स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, गाइडलाइंस भी यूज कर सकते हैं। गाइडलाइंस आपको ये 4 अलग अलग पार्ट्स में ये दिखाई देता है, तो आप इसको और बेहतर तरीके से, इसका सेंटर कहाँ पे है आपको पता लग जाता है, ये सेंटर कहाँ पे है, तो उसके मुताबिक आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप इसको रूलर, गाइडलाइंस, गाइड्स यूज करके आपके प्रेजेंटेशन को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जूम ऑप्शन, यहाँ पे जूम करके आप अपना प्रेजेंटेशन को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट जूम ऑप्शन है, ये 400% तक हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो है हम लोग का जूम, आप ये नीचे एक स्टेटस बार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 72% है। इसको और भी जूम करके आप और भी अच्छी तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप 100% देना चाहते हैं, 100% ओके, तो ये जूम हो जाएगा। आप यहाँ से भी जूम को प्लस माइनस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है ताकि हम जल्दी से इसको जूम इन और आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे कलर ऑप्शन, आप ग्रे स्केल कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। विंडोज को अरेंज करने के लिए यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, नए विंडोज के साथ एक साथ 2-3 विंडोज में काम करना चाहते हैं आप, काम कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग के यहाँ पे 3 प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो कौन सा प्रेजेंटेशन आप देखना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं आप इजिली। तो इस स्विच ऑप्शन को यूज करके आप मल्टीपल विंडोज में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है जब आप बहुत सारे विंडोज में काम करें, तो इसको यूज करके आप अलग अलग विंडोज में स्विच कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशंस में कुछ ग्राफिक्स ऑप्शंस में आपको दिखाना चाहता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में कैसे आप लोग इफेक्ट्स ला सकते हैं, कुछ एडवांस ऑप्शन भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं इसके जो व्यूज में जाके मैं इसे ऑफ कर देता हूँ गाइड्स को, एंड देन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इंसर्ट टैब में जाके एक शेप ले लेता हूँ, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एक स्लाइड से, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। अभी मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ शेप्स डालना है, तो मैंने एक सर्कल ले लिया। तो एक परफेक्ट सर्कल को क्रिएट करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को क्रिएट करना है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपका सर्कल
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये परफेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके अगर सर्कल क्रिएट करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल बनने के बाद अगर आप इसको अलग अलग इफेक्ट्स देना चाहते हैं, जैसा कि ये आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे आउटलाइन का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और भी इफेक्ट्स अगर आपको चाहिए यहाँ पे, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट शेप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट शेप का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इसके लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो है, रिफ्लेक्शन है, इसमें ग्लोस दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेडो ऑप्शन में आपको यहाँ पे अलग अलग शेडोस ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो शेडोज को हम देते हैं डिस्टेंस, हम देख सकते हैं किस तरह से ये शेडो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर अभी इसको रोटेट करना चाहते हैं, शेडोज के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो इस एंगल को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये किस तरह से ये शेडो रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने शेडोज को रोटेट करके इसको एक अलग इफेक्ट दे सकते हैं। इसका जो अभी ट्रांसपेरेंसी है ये 57% है। इसको और डार्कर करना चाहते हैं तो अगर आप इसको कम कर देंगे तो ये और डार्क बन जाएगा इसको, और अगर लाइट करना चाहते हैं इसको ट्रांसपेरेंसी को आप लाइट कर सकते हैं। ब्लर को इंक्रीज करके इसको और ब्लर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आप शेडो इफेक्ट, अब शेडोज के कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी रहता है। तो ये देखिए ये कलर जो है ये ब्लैक है, हम इसके थोड़ा सा ब्लू दे सकते हैं ताकि ये ब्लू शेडो टाइप आ जाए यहाँ पे। ऐसा थोड़ा डार्क कर देता हूँ, देखिए ये ब्लू शेडो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से शेडोज दे सकते हैं यहाँ पे हम, अलग अलग शेडोज में अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। देन रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह से ये रिफ्लेक्ट आ रहा है, इसके डिस्टेंस, ट्रांसपेरेंसी लेवल इसको थोड़ा सा हाई लो कर सकते हैं इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी एट्रैक्टिव बना सकते हैं, और भी ये देखने में अच्छा लगे ये प्रेजेंटेशन, ये सारे इफेक्ट्स को दे सकते हैं। ग्लो ऑप्शंस है यहाँ पे, मैं इन सारे ऑप्शंस को मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए प्रीसेट में जाके आप नो शेडो कर दीजिए तो शेडो रिमूव हो जाएगा। देन सेम उसी तरह से रिफ्लेक्शन में जाके आप यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन कर दीजिए तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं। ग्लो को देके हम इसे ग्लो दे सकते हैं। पहले मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम लोग का बैकग्राउंड जो कलर है व्हाइट है, इसीलिए अगर हम व्हाइट यूज करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं ये रेड देता हूँ इसका ग्लो ऑप्शन। और इसका जो साइज है, अब इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्लो ऑप्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे शेडो इफेक्ट्स, रिफ्लेक्शन, ग्लो, तो इन सारी चीजों को यूज करके आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स है, यहाँ पे आप 3D इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग 3D रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल भी है, यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करके इसमें इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। देखिए इसका कलर्स जो है ये चेंज कर दिया है मैंने। इसका जो फिलिंग ऑप्शन है, ये ग्रिड लाइंस भी यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग 2-3 कलर को आप मिक्स करके दे सकते हैं। देखिए इसका जो डायरेक्शन है ये फिल ऑप्शन में ग्रेडियंट मैंने ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रेडियंट स्टॉप्स है। इसके मतलब यहाँ पे आप 3 अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। पहला जो कलर है मैं इसे दूसरा एक कलर में चेंज कर देता हूँ। ये तो ये जो कलर ऑप्शन है मैं यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये ग्रीन और येलो में ये मिक्स हो गया। लास्ट वाला जो कलर है इस ग्रेडियंट स्टॉप का कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 3 अलग अलग कलर हमने इसे यूज किया यहाँ पे। तो अलग अलग ग्रेडियंट स्टॉप्स में हम ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हैं। हम बीच में से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स मैंने दे दिया, इसके बैकग्राउंड में कुछ रहेगा तो आपको ये दिखाई देगा ट्रांसपेरेंसी जब आप ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से आप इसको इफेक्ट्स दे सकते हैं, ये ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं या फिर पैटर्न फिल कर सकते हैं। अलग अलग पैटर्न फिल है, ये ऑप्शन सबको मिलता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे और भी कुछ दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़ें। इंसर्ट में जाके मैं एक शेप ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लिया। अगर आप अभी
इस रेक्टेंगल बीच में, अगर रेक्टेंगल के बीच में आप एक होल करना चाहते हैं, एक सर्कल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एक गैप हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके एक सर्कल क्रिएट करेंगे। शिफ्ट को प्रेस के आप एक सर्कल बना लीजिए और इसके ऊपर इसे प्लेस कर दीजिए। अभी मैं ये इसे एक होल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो होल क्रिएट करने के लिए पहले आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल को प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे मर्ज शेप्स ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो मर्ज शेप है, आप सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आपको ये मर्ज शेप ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे जाके अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये होल बन गया है। तो आपके ये शेप में ये होल बना गया। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे शेडो इफेक्ट्स देंगे तो आपके इस होल में भी ये शेडो दिखाई देगा। क्योंकि मैं किस तरह से ये शेडो इफेक्ट्स ऑन करता हूँ, देखिए आप इस होल में भी शेडो दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आपको कुछ भी शेप्स चाहिए, अलग अलग शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी शेप आप बना सकते हैं। यहाँ पे शेप्स को चेंज करना चाहते हैं, इसके पॉइंट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप एडिट शेप्स में जाके, एडिट पॉइंट में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो शेप में भी आप बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है। इन सारे शेप्स को यूज़ करके अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं अभी जाना चाहूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग का जो नेक्स्ट स्लाइड से, तो आज का ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को आज दिखाए, इसके ऊपर ही ज़्यादातर बेस्ड है। आप इसे नोट कर दीजिएगा और इसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो नए स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, किस तरीके से हम एक नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी स्टॉप ए स्लाइड शो। जब हम स्लाइड शो दिखा रहे हैं उसको बीच में से, या फिर कभी भी हम उसे स्टॉप करना चाहते हैं, हम किस तरह से उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, किस तरह से हम उसे स्टॉप करेंगे। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है, ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमेशन पेन। तो एनिमेशन पेन से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पे, तो ये किस लिए यूज होता है, इस फंक्शन का काम क्या है, तो ये आप लिखिएगा। नेक्स्ट जो है नंबर 4 क्वेश्चन, नेम द प्रेजेंटेशन व्यूज अवेलेबल एट पावर पॉइंट। तो व्यूज टैब में हमें ये प्रेजेंटेशन व्यूज मिलता है, तो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंटेशन व्यूज ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट सेशंस में इसके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आप इस सेशंस को, और आप लोग सीखते रहिए इसी तरीके से, और हमारे जो असाइनमेंट्स है उसे कंप्लीट करते रहिए। आगे आपको और भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।